अशोक का शस्त्र त्याग। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, क्लास 8 में ये दिया गया है। आज 4 साल से युद्ध, अशोक स्वतः, ठीक है, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर आज भी असफल है। क्या होगा इसका परिणाम? अशोक जो है ये सब बोल रहा है। द्वारपाल सिर झुका करके राजन संवाददाता आना चाहता है। मतलब कि द्वारपाल उसको बोलते हैं जो द्वार, जैसे राजा बैठा रहता है उसके सामने में एक द्वारपाल होता है और वही बोलता है कि कोई सिर झुकाकर कहता है। देखते होंगे आप कोई फिल्म या मूवी में देखे होंगे कि सिर झुका करके बोला जाता है संवाददाता आना चाहता है, माने कोई जो संवाददाता है वो आना चाहता है। अशोक बोलता है कि आने दो। अशोक क्या बोलता है? संवाददाता आता है, प्रवेश करके बोलता है, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। उस समय गुप्तचर हुआ करता था, तो गुप्तचर मतलब वो गोपनीय समाचार देता था, ठीक है। आजकल के जमाने में देखे होंगे कि गुप्त सूचना कोई देता है। जैसे प्रेजेंट में देखते होंगे कि जब शराब कहीं बेचा जाता है तो कोई गुप्त सूचना देता है कि यहाँ पे शराब मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह से संवाददाता बोलता है। अशोक जो है प्रसन्नता पूर्वक अप्रसन्न होता है। अशोक मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। बोलता है कि मारे गए हैं तो कलिंग की कई हुई, क्या है? जीत हुई है। संवाददाता चुप रहता है। जो संवाददाता खबरीलाल, उसको खबरीलाल बोलते हैं, ठीक है। हर जगह खबरीलाल होता है, ठीक। वो खबर पहुंचाता है इधर उधर। उसी तरह से खबरीलाल बोलता है कि ये चुपचाप रहता है खबरीलाल। अशोक बोलता है, बोलते क्यों नहीं तुम, चुप क्यों हो? खबरीलाल से पूछता है। अपने भाषा में खबरीलाल आप बोल सकते हैं। संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह कहूं कि कलिंग जीत लिया गया। उत्तेजित होकर अशोक जो है उत्तेजित हो जाता है। कलिंग के फाटक आज भी बंद है। प्रश्नवाचक अंदाज में बोलता है संवाददाता, हाँ महाराज कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, अशोक खड़ा हो जाता है उत्तेजित होकर। मैंने उत्तेजित समझते हैं कि कोई, जैसे आप ही को कोई आप लोग इस क्लास में कोई भला बुरा कहे तो उत्तेजित होकर कहते हैं कि हमरा की बोल दिए, चलते हैं लड़ाई करने। उसी तरह से ये खड़ा हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर कहता है बंद है तो खुल जाएंगे। तहरों को दिखाता नहीं, उनको दिखाता नहीं, ठीक, खुल जाएंगे। जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। सेनापति से बोलते हैं, अशोक कहते हैं कि जाओ कह दो कि मैं सेनापति का संचालन स्वयं करूंगा। कल या तो कल के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाँ से जाने का संकेत करते हैं, मतलब कहता है कि जाओ, ठीक। कहता है कि सेना का संचालन खुद करूंगा। सेना का संचालन कहने का मतलब कि सेनापति होता है ना, तो सेनापति आदेश, राजा आदेश देता था तो सेनापति मेन सेनापति को आदेश दिया जाता था, तब लड़ाई होता था। अभी कहता है कि मैं वहां पे जाऊंगा, स्वयं जाऊंगा, सेना का संचालन स्वयं करूंगा। दूसरे दिन, ठीक है। अब दूसरा दिन आते हैं। दूसरा दिन क्या होता है? पहला दिन खत्म होता है, पहला दिन इतना ही संवाद होता है। दूसरे दिन प्रातः काल का समय, उस समय जो था भोर का समय था, घोड़े पर बैठे हैं, उनके पास उनका सेनापति है, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अशोक वीडियो बना रहे, देखो। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं।
उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। अशोक बोलता है। तब सैनिक का जवाब देता है, देखिए सैनिक जो है तलवार खींचता है, मगध की जय हो। क्या कहता है? मगध की, बोलो क्या कहता है? मगध की जय हो। सम्राट अशोक की, बोलो जय हो। देखिए सहरसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है जब ऐसे ऐसे बोलता है ना, सहरसा दुर्ग की फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से इधर उधर देखने लगते हैं, उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र तन देखिएगा यहाँ पे कैसा सीन आता है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। जो कलिंग पर विजय पाना चाहता है ये उनके महाराज की कन्या पद्मा है। और ये जो पद्मा प्रण करती है कि जितने भी वीरांगना है उनके सुहाग का होते हैं, उजड़े हुए रहते हैं, सभी को एक सेना बना लेती है और खुद पुरुष का भेष में रहती है। ठीक है, जब ये दरवाजा कलिंग का खोलता है तो उधर से वो सब भी लड़ाई करने के लिए चली आती है। तो देखिए क्या होता है, स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। जब इधर से जाता है ना तो उधर से स्त्री आती है और दोनों रुक जाता है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाता है, वहां पे एकदम चकित रह जाता है। उस समय स्त्रियों को युद्ध में भाग नहीं लेने दिया जाता था, वो नहीं दिया जाता था। देखा जाता था कि स्त्रियां जो है कमजोर होती है, ऐसे माना जाता था। ठीक है, तो देखिए पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, देखिए क्या बोलती है। पद्मा आगे बढ़ती है, अपनी सेना से कहती है, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपने आंखें बंद कर लोगी। कहने का मतलब है कि अपने कहती है कि बहनों ललकारती है कि चलो तुम्हारे कितने भाई, कितने पुत्र और कितने पति की हत्या हुई है, इस सेना ने हत्या कर दी है, तो अब क्या करो, तुम लोग भी लड़ाई करो, चाहे मरते दम तक लड़ाई करो, जब तक तुम्हारा आंख बंद न हो जाए तब तक क्या करो, लड़ाई करो। अशोक बोलता है, स्वतः अशोक कहता है, यह कौन है? पूछता है यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए इस युद्ध भूमि में उतर आई है? कहता है कि साक्षात दुर्गा जी आ गई है युद्ध भूमि में। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं, और शेष सैनिक जितना रहता है कलिंग के उधर सब क्या रहती है, स्त्रियां रहती है। ठीक है, क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना ना, पता है कि ना, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर बोलता है कि सैनिकों रुक जाओ, स्त्रियों पर हाथ मत उठाओ। तुम कौन हो देवी? कौन कहता है? अशोक। अशोक कहता है कि तुम कौन हो देवी? पद्मा बोलती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उसे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। करने का मतलब है कि पद्मा बोलती है कि वो हत्यारा कहाँ है, इसके
वो पिता का हत्या की रहती है। पद्मा जो है उसकी पुत्री रहती है। इसके पिता का वो ये लोग क्या कर देता है, हत्या कर देता है और जा करके वहां पे राज करना चाहता है। ये बोलते हैं कि हम राज करने नहीं देंगे। इस पहले क्या करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा, लड़ाई करके युद्ध करना पड़ेगा। अगर जीत जाता है तब तुम यहाँ पे राज करना है। देखिए अशोक क्या कहता है, ये सब बात अशोक से ही कहती है। ये पहचाने नहीं जाती है कि अशोक है कि कौन है। ठीक है, अशोक बोलता है अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा बोलती है क्यों महाराज? अशोक बोलता है शस्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। कहता है कि शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। शास्त्र में ये था कि स्त्रियों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है, अभी समझाती है। ठीक है, कि शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें ये सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं, कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है, युद्ध। अशोक क्या करता है, इसी वक्त कहता है कि कहता नहीं है, वहीं पे सिर झुका लेता है। क्या करता है, सिर झुका लेता है। पद्मा बोलती है क्यों, सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहता हूँ, युद्ध, केवल युद्ध। सिर जब झुकता है ना तो बोलते हैं केवल युद्ध चाहता हूँ, युद्ध। ठीक, आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक कहता है बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देता है। यही देखता है, सिर झुका लेता है और ऐसे तलवार नीचे फेंक देता है। कहता है कि मैं कभी युद्ध करूंगा ही नहीं, तलवार नीचे फेंक देता है। पद्मा बोलती है यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से बोलता है, अशोक अपने सैनिकों से कि तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सब सैनिक धीरे धीरे अपने तलवार को क्या करता है, फेंक देता है। पद्मा आगे बढ़ती है, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करके ही रहूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। फिर भी नहीं मानती है, कहते कि ना ये सब हम ड्रामा देखना नहीं चाहते हूँ, हम अपने पिता का बदला जरूर लूंगी। कौन कहती है? पद्मा। क्या नाम रहता है? पद्मा। सिर झुकाकर अशोक फिर सिर झुकाता है, जाके उसका अगवा सिर लेके जाता है। तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, और आज जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक जो है सिर झुकाकर खड़े हो जाता है, सिर झुका लेता है, खड़े हो जाता है। कहता है कि हम आज तक किसी के आगे सिर नहीं झुकाया हूँ। ठीक है, ठीक है। और जो नए स्टाइल में पुष्पाराज फिल्म आया है, वो सिर नहीं झुकाया है। ठीक, अशोक के आगे उसको भी झुकाना पड़ेगा। ठीक, चलिए पद्मा बोलती है तो जाइए महाराज, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी। ये कहती है कि जाइए, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए, आप अपने प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपने स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तो इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि स्त्रियों में क्या है, ताकत है कि नहीं? तो इसी का कहानी समाप्त होता है। ठीक।